हेलो जी, खमा गणिसा, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और आज मैं बताऊंगी कि क्रेप की पोशाक के कुर्ती कांचली में अस्तर लगा के कैसे कटिंग की जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको देखो, दोनों किनारों को मैंने पकड़ा और चौड़ाई में इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से सलवट निकाल लेंगे अपन। ये देखिए, इसको अच्छे से इसकी सलवट निकालेंगे। निकालने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सलवट निकाल ली है। उसके बाद क्या करेंगे, इस कपड़े को करेंगे 4 फोल्ड। ये देखो, जो ये फ्लावर है हमारा, ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। आपको इतना फोल्ड करना है कि ये बिल्कुल सेंटर में आए, ठीक है। और यहाँ पे अपन लोगों को चौड़ाई नाप लेनी है कि आपकी जो कुर्ती है वो चौड़ाई में आ रही भी है, नहीं आ रही है तो आपको लंबाई में कुर्ती निकालनी होती है, ठीक है। इसका पहना है तो इस मेरी यहाँ पे कुर्ती चौड़ाई में निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे किनार को नीचे से कपड़े को कट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी डिज़ाइन है इससे 2 अंगुल या फिर 1.5 इंच जितना कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। क्योंकि हमें छोटा बड़ा हो तो हमें है ना निकाल सकते हैं और हमारी जो डिज़ाइन है वो बच जाती है। तो हमें डिज़ाइनदार कुर्ती की 1 इंच या आधा इंच लंबाई एक्स्ट्रा ही लेनी होती है। तो मेरी 25.5 इंच की लंबाई है कुर्ती की, तो मैं यहाँ 26 इंच ले रही हूँ। अगर मैं लास्ट में कुर्ती बनने के बाद उसमें आधा इंच को कट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नीचे डिज़ाइन में एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ ज़्यादा बेटर रहता है। अगर कुछ भी छोटी बड़ी हो जाए तो आप उसको सही कर सके, इसलिए आप बराबर भी कट कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कट करने में फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो ये मैंने कुर्ती के दोनों हिस्से काट लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे अस्तर को बिछा लूँगी इस तरीके से। ये देखिए, मैंने अस्तर को बिछाया। अस्तर के बिल्कुल सलवट निकल जानी चाहिए। ये कॉटन का अस्तर है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस अस्तर पे जो हमारी कुर्ती कटी हुई है उसको बराबर में बिछा लूँगी। बिछाते हुए और देखो नीचे की साइड में यहाँ पे फेविकोल लगाऊंगी और इसको फेविकोल की सहायता से पूरे अस्तर पे चिपका लूँगी इस तरीके से। आपको एकदम सावधानी से फेविकोल लगाना है। फेविकोल लगाते हुए ध्यान देना है कि आपको कपड़े के बीच में नहीं लगना है, बिल्कुल किनारे पे आपको फेविकोल लगाना है, जिससे कि आपके कपड़े में कोई भी दाग ना दिखे। बिल्कुल किनारे किनारे पे, जो कि हमारी सिलाई में आ जाएगा कपड़ा। तो आपको बिल्कुल किनारे पे फेविकोल का यूज़ करना है। आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक ग्लू था नहीं, तो मैंने नॉर्मल फेविकोल का यूज़ किया है। जिस तरीके से आपने फ्रंट के फेविकोल का यूज़ किया, उसी तरीके से बैक पार्ट में भी आप फेविकोल का यूज़ करते हुए अस्तर पे कपड़े को चिपका लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे ये पार्ट पूरा चिपक चुका है और इसको भी मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। इस तरीके से हमारे कुर्ती के दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। देखिए, आप देख सकते हैं। अब देखिए, हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो दोनों को आप इस तरीके से बराबर करके इसको यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग के लिए सबसे पहले कंधों का निशान लगाएंगे। कंधे हमारे 7.5, आर्म होल लेंगे हम 8.5 इंच, ठीक है। और नीचे से एक बिलान या फिर आप 8.5 इंच ले सकते हैं चाक का निशान, ठीक है। और कमर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देने के लिए ऊपर से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे हम डायरेक्ट गोलाई दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चाक का निशान लगाएंगे। चाक हमारा है 20, तो मैं यहाँ पे 20 का हाफ होता है 10, तो मैं दोनों 10 पे निशान लगा दूंगी नीचे। और यहाँ पे जो हमने कमर का निशान लगाया वहाँ पे भी 10 का निशान लगा देंगे। यहाँ पे कमर पे हल्की सी गोलाई दे देंगे। कंधे पे यहाँ पे मैं आधा इंच डाउन कर दूंगी। देखिए, आधा इंच मैंने डाउन किया और यहाँ पे मैं कटिंग कर दूंगी। ये कपड़ा डबल है और अस्तर टाइट है, इसलिए इसको कट करने में उसे क्योंकि कॉटन के अस्तर में बहुत सारी कड़प है। अब ये जो आर्म होल की गोलाई दिख रही है, यहाँ पे सेंटर में हमने 1 इंच अंदर की साइड गोलाई लगाई और इसको
कट कर देंगे। आपको बिल्कुल जो गोलाई है मेन वहाँ पे 1 इंच डाउन करना है, उसके बाद दोनों कोनों से मिला देना है। उसके बाद हम गला बनाएंगे। गला मैं बिना इंची टेप के ही बना रही हूँ आज। तो आपको मैं बताती हूँ बिना इंची टेप के किस तरीके से है। तो मैंने कुर्ती को इधर बिछाया और वहाँ पे देख लेंगे हमारा गला कितना है। तो यहाँ पे देखिए 1 बुलंद और 2 अंगुल जितना मैं यहाँ पे गला लूँगी और चौड़ाई में 6 अंगुल लूँगी, ठीक है। और ऊपर से 2 अंगुली जितना ले लूँगी और इन सब निशानों को हल्की हल्की गोलाई देते हुए मिला दूँगी और इसको कट कर देंगे। ये देखिए अंगुली से मार्किंग करके भी जो हम गला कट करते हैं वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ कट होता है। तो आप कुर्ती पे अंगुली से नाप के भी अच्छे से आप गला कट कर सकते हैं, जिस तरह से वीडियो में बताया गया है। ये देखिए इसका बैक का और ये फ्रंट का भाग आप देख सकते हैं गला कितना फिनिशिंग के साथ कट हुआ है। तो ये हो गई है हमारी कुर्ती की कटिंग। तो अब हम करते हैं कांचले की कटिंग। तो ये आ गई हमारी कांचली। तो कांचली में भी जो हमारी ये डिज़ाइन है, आपको इस डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जो पोशाक होती हैं उनमें ये बाजू की डिज़ाइन आती है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया और दोनों बाजू की डिज़ाइन है उन दोनों को बराबर में रखेंगे। एकदम बराबर होनी चाहिए आपकी दोनों डिज़ाइन, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। आपको नीचे वाली डिज़ाइन को भी देख लेना है, ऊपर वाले को भी देख लेना है और दोनों को मिलाते हुए अच्छे से इसको कपड़े को बिछा लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे किनार को हल्का हल्का निकाल देंगे। अगर डिज़ाइन किनार के ज़्यादा पास हो तो आप किनार ना निकालें, सिलाई जितना रहना चाहिए। तो मेरे सिलाई जितना है तो मैं यहाँ पे किनार को निकाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद कपड़े को करेंगे हम, ये डबल फोल्ड है हमारा, दोनों बाजू साथ में कटेगी। तो अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। बाजू की देखो यहाँ पे बाजू की लंबाई है हमारी 17 इंच। तो मैं यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगा दूँगी। आपको निशानों को एकदम अच्छे से लगाना है, एकदम बराबर होनी चाहिए आपके निशान। कपड़े को एकदम सलवट निकली हुई होनी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। चौड़ाई हमारी है 7.5, तो मैं यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा रही हूँ। आपको थोड़ी थोड़ी दूरी में नापते हुए कपड़े को एकदम बराबर निशान लगा लेना है और इसको कट कर देंगे। ये देखिए हमारे निशान लग चुके हैं। अब मैं इसको कट कर दूंगी। तो ये हो गई हमारी बाजू कटिंग। तो बाजू पे अब अस्तर लगाएंगे। अस्तर को हमने बराबर में पूरी सलवट निकाल के बिछाया और उसके ऊपर इस बाजू की को भी बिछा के इसके बराबर इस अस्तर कट कर देंगे। दोनों बाजू को आप बराबर में रख के कट कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। आपको जो भी कटिंग करते हो आप उस पर नॉर्मली आपको पहले मेन कपड़े की कटिंग कर लेनी है, उसके बाद उसको अस्तर पे रख के अस्तर की भी कटिंग कर लेनी है। इससे इजी हो जाता है आपकी कटिंग करना। ये देखिए प्योर के कपड़े में पहले अस्तर की कटिंग करते हैं और क्रेप ये मोटा कपड़ा है इसलिए इसमें पहले मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली और उसके बाद हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पे मैंने बाजू की भी कटिंग कर ली और इसको भी हम फेविकोल यूज़ करके पूरे को चिपका लेंगे। यहाँ पे आपको हर कटिंग के बाद यहाँ पे फेविकोल किनारे किनारे पे लगा के आपको चिपका लेना है। ध्यान रखें कपड़े के बीच में आपको फेविकोल यूज़ नहीं करना है, नहीं तो कपड़े पे निशान आ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना। देखो किनारे पे भी एकदम फिनिशिंग के साथ सीधे एकदम बिना सलवट के आपके कपड़ा जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे खड़पे। तो खड़पे यहाँ पे हमारे लंबाई लेंगे हम खड़पे की 10 इंच, यहाँ से 10 इंच नाप लेंगे और चौड़ाई लेंगे इसकी 7.5 इंच। जितनी बाजू की चौड़ाई होती है उतनी ही खड़पे की चौड़ाई होती है। तो 7.5 इंच हमारी खड़पे की चौड़ाई हो जाएगी और लंबाई हमारी आ जाएगी 10 इंच, ठीक है। चौड़ाई हमेशा खड़पे की अपनी बाजू के बराबर ही होती है। आप अगर बाजू 7 है तो खड़पा भी 7 रहेगा, बाजू 7.5 है तो खड़पा भी 7.5 रहेगा। तो एक बार हम वापस रीचेक कर लेंगे अपनी नाप को और कट कर देंगे। ये हमारे खड़पे कट हो गए हैं। अब इसके बाद मैं करूँगी टूकी की कटिंग। टूकी की कटिंग के लिए अपने कपड़े को करना है डबल फोल्ड।
ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड किया। अब यहाँ पे हम नाप करेंगे हमारे, क्योंकि है 5.5 इंच, तो मैं 5.5 इंच पे कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लंबाई भी मैं 5.5 ले लूँगी। टूकी के लिए हमें एक स्क्वायर कट करना होता है, बराबर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। 5.5 इंच ही लंबाई होती है और 5.5 इंच ही चौड़ाई होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कट कर लूँगी। सबसे पहले हमें एक चौकोर बॉक्स कट कर लेना है। कट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको करेंगे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड हमें थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। ये गोलाई हमें जितनी हमारी टूकी की लंबाई है उससे आधे से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो हमारे बीच से यहाँ पे 6.25 इंच हो जाएगी। ठीक है, 6 से 6.25 इंच की गहराई होनी चाहिए हमारी टूकी के बीच में। 5.5 है तो 6 से 6.25 हमारी बीच सेंटर से गोलाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी टूकी कट चुकी है। और अब हम काटेंगे अडवाई। तो अडवाई के लिए भी हमें यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए इसकी लंबाई लेंगे हम 5 इंच। यहाँ से देखिए 5 इंच लंबाई लेनी है इसकी। और यहाँ पे चौड़ाई लेंगे हम 5.5 इंच। हमारी टोकी है तो हमारी 9 इंच की चौड़ाई आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्किंग कर दूँगी। यहाँ पे मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड 9 इंच का मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे। ये देखिए कट कर लिया है। अब इसकी जो फोल्ड किया हुआ है इसको भी कट कर लेंगे, तो 2 हमारी अडवाई कट जाएगी। इसको अब क्या करेंगे, इसको 4 फोल्ड करेंगे। ठीक है, 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ एक कोने पर 1 इंच की हमें गहराई दे देनी है। जो 1 इंच की गहराई दी है, यहाँ पे छोटा वाला हिस्सा तलपेटी का और बड़ा वाला हिस्सा टूकी के लिए होता है। तो अब क्या हम क्या करेंगे, हमने जितने भी पार्ट कट किए उन सब के हम यहाँ पे अस्तर जमाते हुए इनको कट कर लेंगे। देखो यहाँ पे टूकी को मैंने दोनों को अच्छे से जमा दिया और इसको हम मैं कट कर दूँगी। इसी तरीके से हम अडवाई के भी अस्तर को रखेंगे और कट कर लेंगे। देखो इस तरीके से अडवाई को रखा और उसको कट कर दिया। दोनों अडवाई के हिस्से को जिधर से भी आपके सेट होता है उस साइड से आप अस्तर को कट करके इस तरीके से सब अस्तर कट कर लेंगे। ये हमारा खड़पा है, खड़पे की भी हम कटिंग कर लेंगे। जितना हमने सब पार्ट कट किए उनके बराबर ही हमें अस्तर भी उनका कट करना होता है। ठीक है, आप चाहे तो आप इन पे सब पे फेविकोल लगा के इनको चिपका सकते हैं। तो देखिए हमारी कांचली के सारे पार्ट कट गए। ये बाजू है, ये खड़पा है, ये टूकी और ये अडवाई है। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको मेरे कटिंग बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।